आ गया, टाइम टेबल आ गया है। तो बिना किसी देरी के आइए इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कौन से दिन पे कौन सा पेपर होने वाला है, कितना छुट्टी रहेगा, क्या रहेगा। मैं भी पहली बार आप ही के साथ ये टाइम टेबल देख रहा हूं एंड साथ में हम इसको एनालाइज करेंगे। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 20 फरवरी को ऑफिशियली अपना एग्जाम स्टार्ट होता है। तो जिसका मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, बंगाली, पंजाबी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसका पेपर 20 फरवरी को रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मराठी मीडियम के हो या सेमी इंग्लिश मीडियम के हो तो आपका मराठी का पेपर 20 फरवरी को रहने वाला है। नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। फिर 21 फरवरी को मल्टी स्किल असिस्टेंट टेक्नीशियन, 4 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट, स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट, स्किल बेस्ड एग्जाम्स होती हैं जो ज्यादातर बच्चों की नहीं होती, मेन सब्जेक्ट नहीं है, किसी किसी का होता है, तो इसको अपन साइड में रखेंगे। इसके अलावा 23 फरवरी की बात करूं तो यहां पर सेकंड और थर्ड लैंग्वेज की बात हो रही है, जिसका मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम सेकंड या थर्ड लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपका मराठी का पेपर 23 फरवरी को रहेगा। आपका सेकंड लैंग्वेज मराठी होता है, तो 23 फरवरी आपका मराठी का पेपर रहेगा। फिर मराठी कंपोजिट भी होता है किसी का सेकंड या थर्ड लैंग्वेज, दैट इज ऑल्सो ऑन द सेम डे, ठीक है। चलो फिर 25 फरवरी की बात करेंगे तो यहां पे जिसका सेकंड या थर्ड लैंग्वेज उर्दू, गुजराती, संस्कृत, पाली, अर्धमागधी, पर्शियन, अरेबिक, अवेस्ता, पहलावी, रशियन है, उनका 25 फरवरी को रहेगा। मतलब अगर आपका संस्कृत है, भले वो संस्कृत एंटायर हो या कंपोजिट हो, देखो यहां पे आपको साइड में संस्कृत कंपोजिट भी दिख रहा है, बराबर। 3 बजे से लेके 5 बजे का पेपर रहता है कंपोजिट का। तो अगर आपका संस्कृत एंटायर है या कंपोजिट है तो आपका एग्जाम 25 फरवरी को रहेगा, ठीक है। चलो फिर नीचे बात करेंगे इंग्लिश। 27 फरवरी फर्स्ट एंड थर्ड लैंग्वेज सबका पेपर, कोई भी मीडियम हो, सबका पेपर इंग्लिश का 27 फरवरी को रहने वाला है, ठीक है। फिर नीचे चलेंगे, आते हैं हिंदी पे। तो जिसका संस्कृत हो गया है उनका हिंदी नहीं रहेगा, जिनका संस्कृत नहीं हुआ उनका हिंदी रहेगा, बराबर है। तो 4 मार्च को हिंदी एंटायर एंड कंपोजिट, टाइमिंग भी सेम है, 11 बजे पेपर स्टार्ट होता है, सिर्फ कंपोजिट का पेपर जल्दी खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, जिसका संस्कृत कंपोजिट है उसका फिर हिंदी कंपोजिट भी रहेगा साथ में, है ना, 50-50 मार्क का रहेगा, बराबर है। 4 मार्च को आपका हिंदी का पेपर हो गया। फिर 6 मार्च, चलो बड़े बड़े सब्जेक्ट की बात करेंगे, भारी भरकम सब्जेक्ट, मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा आ जाता है आपका 6 मार्च। फिर आपको 2 दिन का छुट्टी मिला है, 7 और 8 तारीख। 9 मार्च को आ जाता है आपका मैथ्स पार्ट 2, ठीक है। अभी छुट्टी नहीं है, मंडे को ज्योमेट्री हुआ, 1 दिन का छुट्टी है, ट्यूसडे, वेडनेसडे को सीधा तुम्हारा साइंस 1 आ जाता है। और दोनों हैवी सब्जेक्ट है, ज्योमेट्री भी हैवी है, साइंस 1 भी हैवी सब्जेक्ट है, और एक ही दिन का छुट्टी है तो मजा तो पूरा आएगा। फिर एक ही दिन का छुट्टी इसके बाद भी, और 13 तारीख को आ जाते हैं साइंस 2 पे, ये भी हैवी सब्जेक्ट है। तो ये जो 3 दिन है, 9 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख, बहुत मजा आएगा आपको, पूरा फील आपको आ जाएगा एग्जाम का, एग्जाम कैसी होती है, क्या फील होता है, ये 3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर 16 तारीख पे आते हैं, फिर से 2 दिन का छुट्टी है, 14 और 15 तारीख का। तो यहाँ पे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस हो गया, और 18 तारीख को आपका ज्योग्राफी का पेपर हो गया, एंड खत्म। 18 मार्च को आप फ्री हो जाते हो। तो यही कहानी है आपके टाइम टेबल की। जिस किसी बोर्ड के आप हो, बोर्ड तो अपना महाराष्ट्र बोर्ड है, जिस किसी मीडियम के आप हो, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, संस्कृत अलग मीडियम नहीं होता है, गुजराती मीडियम अलग होता है, तो अपना अपना एक छोटा सा टाइम टेबल बना लो। एंड कैसे अपने स्टडीज को प्लान करना है इस टाइम टेबल के हिसाब से, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी तो हमने सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू, एक बार हम देख रहे हैं टाइम टेबल आ गया है और इसको कैसे पढ़ना है, आपका पेपर कौन से तारीख को होगा, तो थोड़ा आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना के लिख कर, जहां आप पढ़ने बैठते हो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, बड़ा पेपर लेना, फुल स्केप पेपर, बड़े बड़े अक्षरों में कौन से दिन कौन सा पेपर है वो लिखकर आज ही उसको वहां पे टाइम टेबल को चिपका दो, ठीक है, आपके सामने रहे। एंड आपका पहला पेपर कब स्टार्ट हो रहा है वो डिपेंड करता है आप कौन से मीडियम से हो, सेमी इंग्लिश हो या इंग्लिश हो। अगर आप मराठी मीडियम और सेमी इंग्लिश में हो तो 20 तारीख को आपका पहला पेपर है। तो हाउ मेनी डेज रिमेनिंग, उसके ऊपर एक बार लिख देना।
आज से लेके कितने दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपका पेपर 23 को स्टार्ट होगा, मराठी का सेकंड लैंग्वेज। तो देख लो कितने दिन बचे हुए हैं, लिख दो उसके ऊपर और अभी के अभी चिपका दो, ठीक है। तो बस टाइम टेबल भी आ चुका है, सिलेबस भी, आई होप आप एंड पॉइंट पे हो अपना अपना सिलेबस खत्म करने के। एंड जो भी बच्चे अभी भी दिक्कत में है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आई एम देयर विथ यू, अवर एंटायर इजी लर्निंग टीम इज देयर विथ यू। आरंभ रीलोडेड 15 नवंबर से हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अभी भी जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है मेरे ऊपर भरोसा करके, गैलेक्सी मैम के ऊपर भरोसा करके, शुभम सर के ऊपर भरोसा करके, एंड वी विल नॉट फेल यू। बच्चे अभी जो हमारा लेक्चर्स चल रहा है वो अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली। मैंने जैसे बोला डाउट के लिए कॉल करते हैं बच्चे, तो उनका कॉल आता है, मैं बात करता हूँ, डाउट भी क्लियर होते हैं कॉल के ऊपर। तो जो जो चीजें प्रॉमिस की गई हैं वो सारी हो रही हैं। बस इंटरैक्टिव क्लास रहेगा आपका, ये तो आप जानते हो। अगर आपने नहीं देखा वो लॉन्च वीडियो तो यहाँ पे फिर भी आपको 2 मिनट में बता देता हूँ कि लेक्चर में भी आप अपना डाउट डायरेक्टली टीचर के साथ बात करके क्लियर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज एमसीक्यू टेस्ट भी होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक स्पेशल फोन नंबर दिया जाता है जिससे आप किसी भी टीचर को कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हो। मुझसे डाउट पूछना है, शुभम सर से डाउट पूछना है, गैलेक्सी मैम से डाउट पूछना है, डायरेक्टली कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आगे आने वाले कोई भी अगर बैचेस हैं लैंग्वेजेस के, ग्रामर के, उसका एक्सेस आपको मिलेगा। इसके पहले हमने जो कुछ भी पढ़ाया है आरंभ 5.0 में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं, एक्सेस मिलता है हर चीज का, पिछले बैचेस का भी ये खजाना आपका आ जाएगा यहाँ पे। एंड जूम पे हमारा लाइव रिवीजन होता है इस तरीके से एग्जाम के पहले, ठीक है। भले फिर वो आपकी प्रीलिम एग्जाम हो या फाइनल की बोर्ड की एग्जाम हो, वी आर देयर विथ यू। जूम के ऊपर आपका इस तरीके से डाउट क्लियरिंग किया जाएगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी आपको पूछना है बैच के रिगार्डिंग, तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर से जरूर एक बार बात करें। जो कोई भी आपका डाउट है, अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है, अगर जो मैंने बताई कुछ मैंने मिस कर दिया, तो आप डेफिनेटली कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो पता नहीं कब पढ़ोगे, अगले साल दोगे पेपर, ये आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।